Hello बच्चों, let's read this question. The question says, mention the feature of bundle sheath cells associated with the Cranch anatomy. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हमें बंडल शीट सेल्स के फीचर्स बताने हैं जो किससे एसोशिएट करते हैं। वो एसोशिएट करते हैं क्रैंच एनाटॉमी से। तो हम यहाँ बात करेंगे क्रैंच एनाटॉमी की। उससे पहले हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी की अगर बात करते हैं तो हमारी जो क्रैंच एनाटॉमी है ये रिलेटेड है हमारे C4 प्लांट्स में। ये एक स्पेशल फीचर्स है C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक ये स्पेशल फीचर्स होता है जहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस पिक्चर को हम बना के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, C4 लीव्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, एंड वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं हमारे ये हमारे बंडल शीट सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से ये बंडल शीट सेल्स बनाते हैं और ये रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बनाते हैं रिंग फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे क्या गए, वास्कुलर बंडल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपका और ये स्पेशली सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर ही होता है जहाँ पे ये स्पेशल एनाटॉमी होती है उनके लीव्स में। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये बन गए बंडल शीट सेल। इनको हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स हैं ये। एंड इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, बहुत सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं C4 प्लांट्स में। ये बंडल शीट सेल, मीजोफिल सेल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सराउंडिंग होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स के अंदर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दो जगह पे क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि इसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर देता है। इफेक्टिव, बहुत मोस्ट इफेक्टिव वे से फोटोसिंथेसिस इसके अंदर होती है। तो ये हमारे क्या जाते हैं, बंडल शीट सेल होता है और ये हमारा क्या है, मीजोफिल सेल्स होते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि ये हमारे जो बंडल शीट सेल्स के, ये जो बंडल शीट सेल्स स्पेशली यहाँ पे प्रेजेंट हैं क्रैंच एनाटॉमी में, ये आपके इनके स्पेशल जो फीचर्स क्या क्या हैं, इनमें स्पेशल जो फीचर्स हैं, इनकी खास बात जो है वो इन सेल्स की क्या है। तो इनकी बात करते हैं हम, फीचर्स ऑफ बंडल शीट सेल। यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स ऑफ बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल्स। तो फीचर्स इसमें क्या आगे, किस एक तो सबसे पहले बात ये क्या क्या इसमें क्या है, ये कि आपका ये सेवरल लेयर्स बनाते हैं अराउंड द वास्कुलर बंडल। ये वास्कुलर बंडल आ गया बीच में, और यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये वी क्या है, वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल मतलब हमारे जो जाइलम फ्लोएम है वहां पे वो ये प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर बंडल है यहाँ पे, ये भी आपका बन गया वास्कुलर बंडल। तो इसमें जो फीचर्स इसके अंदर आते हैं वो फीचर्स क्या हैं इसके, कि ये क्या करते हैं, सेवरल लेयर्स होती हैं इसमें, फॉर्म सेवरल लेयर्स, फॉर्म सेवरल लेयर्स। अब जितनी लेयर्स बना रहे हैं उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी है ये। तो ये क्या करता है, सेवरल लेयर्स होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, अराउंड द वास्कुलर बंडल। अराउंड द वास्कुलर बंडल ये प्रेजेंट होती हैं। अब अगर इसमें मैं नेक्स्ट फीचर्स की बात करती हूँ तो ये क्या होते हैं, लार्ज साइज सेल्स होते हैं। ये क्या हैं, हमारे लार्ज साइज सेल्स होते हैं।
अनदर थिंग इसके अंदर क्या है, ये इसकी जो वॉल्स होती हैं ये थिक वॉल होती हैं और ये इम्परवियस होती हैं गैसेस के लिए, तो ये ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देती हैं इसमें, क्योंकि इस तरीके से ये एक्चुअली इम्परवियस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही के लिए। और इसके पास इसीलिए मीजोफिल सेल्स और बंडल इसमें आपके बंडल शीट सेल्स होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन होती है वो मीजोफिल सेल्स में होती है, क्योंकि बंडल शीट सेल्स के अंदर नहीं हो सकती है। बंडल शीट सेल्स आपका क्या है, थिक बॉल्स हैं इसकी थिक बॉल्स हैं, एंड ये क्या है, इम्परवियस इम्परवियस टू गैसेस हैं। और इसके इसी वजह से इसके अंदर क्या है, ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकता है, क्योंकि आपकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है मीजोफिल सेल्स में, और मीजोफिल सेल्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है वो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी नहीं होती है, वो सिर्फ रुबिस्को की होती है। रुबिस्को की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होगी और आपकी किसके साथ होगी, ऑक्सीजन के साथ भी होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ इसमें रुबिस्को में आपका पास क्या है, बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है मीजोफिल सेल्स में और वहां से ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो बंडल शीट खुद से कोई भी गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इम्परवियस टू गैसेस है, तो ऑक्सीजन का अंदर आने का, उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इफेक्टिवली उसमें आराम से हो जाती है। तो ये आपका किसकी वजह से, ये क्या है, बंडल शीट सेल क्या है, इम्परवियस टू गैसेस हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर आप नहीं देख पा रहे हो कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर भी इसके साथ में नहीं है। एंड फिफ्थ वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब इसके पास क्या है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और इसके पास भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर। तो ये थे इसके फीचर्स थे जो बंडल शीट सेल्स के। और ये बंडल शीट सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये क्रांच एनाटॉमी के साथ रिलेटेड है, जो स्पेशली C4 प्लांट के लीव्स के अंदर ये अरेंजमेंट होती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।